तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि आज 6 बजे हम एक लाइव स्टोरी सेशन करेंगे, स्टोरी टेलिंग सेशन करेंगे। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो छोटे बच्चे हैं वही कहानियाँ सुने, क्योंकि कहानियाँ सुनना मुझे लगता है हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आज की जो हमारी कहानी है वो मैं हिंदी कहानी लेकर आई हूँ। हिंदी भाषा का प्रयोग करूँगी क्योंकि ये हिंदी पाठशाला है। तो आज की जो हमारी कहानी है वो देखिए, मज़ेदार तो होने ही वाली है, रोमांचक भी होने वाली है। लेकिन इस कहानी से बच्चे बड़े बूढ़े हम कुछ नैतिक मूल्य या फिर आप कह सकते हैं कि जीवन मूल्यों को भी ज़रूर सीखेंगे। तो हमारी आज की जो कहानी है वो कहानी है दो घड़ों की कहानी। अब घड़े क्या होते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, क्यों ना मैं आपको पहले चित्र दिखा दूं कि आज हम किसकी कहानी करने जा रहे हैं। तो आज हम इस घड़े की कहानी सुनेंगे और हमारी आज की कहानी में दो घड़े होंगे, एक घड़ा नहीं, दो घड़े। तो हमारी आज की जो कहानी है वो दो घड़ों की कहानी है। अब आपने देखा होगा कि ये जो घड़ा मैंने दिखाया, इन पर मैंने कुछ चेहरे बनाए हैं। देखिए, एक चेहरा इस घड़े पर बना है और एक चेहरा इस घड़े पर बना है। आप देखिए, ये जो दो चेहरे इन घड़ों पर बने हैं ना, इन्हीं चेहरों पर निर्भर है हमारी आज की कहानी। तो आज की जो हमारी कहानी है वो ऐसे दो घड़ों की कहानी है जो एक ही मालिक के थे। ये दोनों घड़े एक ही मालिक के घर में थे, लेकिन इन दोनों में कुछ फर्क था। और वो फर्क क्या था? एक घड़ा हमेशा उदास रहता था और दूसरा घड़ा हमेशा खुश रहता था। अब ऐसा क्या था कि दोनों का मालिक तो एक ही था, लेकिन एक घड़ा हमेशा खुश रहता था और दूसरा घड़ा हमेशा दुखी रहता था, सैड सैड रहता था, बहुत परेशान रहता था। तो आप इनको देखकर अंदाजा खुद लगा पाएंगे। ये वो घड़ा है जो बहुत उदास रहता है। अब देखिए, इसके उदास रहने की वजह क्या है? सोचो सोचो। इसके उदास रहने की वजह है ये छेद। इस घड़े के अंदर यहाँ पर एक छेद हो गया था, जिस वजह से इसे ऐसा लगने लगा कि ये बेचारा किसी काम का नहीं है। और तो और जो दूसरा घड़ा था, ये घड़ा, इस घड़े ने रोज छेद वाले घड़े का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये घड़ा रोज छेद वाले घड़े पर हंसता था और कहता था, हा 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 हा, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे अंदर का पानी कभी नहीं गिरता और तू किसी काम का नहीं, तू तो मालिक की सारी मेहनत बेकार कर देता है। मालिक तुझे नहर से भर के लाते हैं और तू सारा पानी रास्ते में गिरा देता है। इसकी ऐसी बातें सुनकर छेद वाला घड़ा बहुत रोता था, बहुत उदास रहता था और सोचने लगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। काश मेरे अंदर कोई छेद नहीं होता, मैं भी मालिक की सहायता कर सकता। काश मैं भी किसी काम का होता, पर अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब इन दोनों की ये बहस रोज चलती थी। रोज ये दोनों आपस में ऐसी बातें करते थे। बिना छेद वाला घड़ा अहंकार से भर गया।
उसमें बहुत घमंड आ गया, प्राउड आ गया। और जो छेद वाला घड़ा था उसका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला गया और वो हमेशा ऐसे सैड रहने लगा। अब क्या हुआ, एक दिन जब इन दोनों का मालिक इन्हें नहर से भरकर ला रहा था, इन दोनों ने फिर एक दूसरे से बात शुरू कर दी। छेद वाले घड़े ने फिर बिना छेद वाले घड़े ने फिर छेद वाले घड़े का मजाक बनाना शुरू कर दिया और उस दिन इनकी बातें इनके मालिक ने सुन ली और मालिक ने सोचा, कुछ तो करना पड़ेगा। बिना छेद वाले घड़े का अहंकार दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ये तो दूसरे घड़े को कुछ समझता ही नहीं है। इसकी अकल मुझे ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। और आप जानते हैं फिर क्या हुआ? फिर एक दिन जब इनका मालिक इन्हें नहर से भर के ला रहा था तो रास्ते में ही मालिक रुक गया और मालिक ने कहा, दोनों घड़ों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अभी नीचे उतार रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। और ऐसा कहकर मालिक ने दोनों घड़ों को नीचे उतार दिया और कहा, चलो चलो दोनों घड़े मेरी बाईं ओर देखो। अब जब दोनों घड़ों को मालिक ने बाईं ओर देखने को कहा तो दोनों घड़े परेशान हो गए कि बाईं ओर ऐसा क्या है जो मालिक हमें बीच रास्ते में उतारकर बाईं ओर देखने को कह रहे हैं। अब क्या हुआ, जो छेद वाला घड़ा था ना, वो तो डर से कांपने लगा। उसने कहा, मालिक मालिक, कहीं बाईं ओर जो नहर है आप मुझे उसमें फेंकने तो नहीं वाले, क्योंकि मुझ में छेद है। मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ, प्लीज मालिक मुझे मत फेंको। अब क्या हुआ, जब उस घड़े की ये बात मालिक ने सुनी तो मालिक ने कहा, घबराओ मत छेद वाले घड़े, मैं तुम्हें फेंकने नहीं आया हूं। अब इतने में क्या हुआ, जो बिना छेद का घड़ा था ना, वो सोचने लगा, अरे वाह, मुझे लग रहा है आज मालिक जरूर मुझे कोई इनाम देने वाले हैं, क्योंकि ये छेद वाला घड़ा किसी काम का नहीं है और मैं रोज मालिक के घर तक पानी पहुंचाता हूँ। इतना सोच वो अहंकार से और भर गया और सीना चौड़ा करके वहां बैठ गया। अब मालिक ने कहा, बाईं ओर की नहर को मत देखो, बाईं ओर के बगीचे को देखो। अब दोनों ने, जो छेद वाला घड़ा था और जो बिना छेद वाला घड़ा था, दोनों ने अपनी बाईं ओर देखा। अब उस बगीचे में उन्हें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए दिखाई दिए और जानते हो, रंग बिरंगे लाल, हरे, पीले, नीले इतने सुंदर सुंदर फूल थे और उन फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। अब ये देख दोनों घड़े बहुत खुश हुए। दोनों घड़ों ने कहा, अरे वाह, इतना सुंदर बगीचा तो हमने कभी नहीं देखा। मालिक, लेकिन एक बात बताओ, इतने सुंदर फूल कैसे खिले यहाँ? तब मालिक ने कहा, यही बात तो तुम्हें समझाने आया हूँ यहाँ। मालिक ने क्या किया, दोनों घड़ों से कहा कि क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जब भी मैं तुम दोनों को नहर से भरकर लाता हूँ या नदी से भरकर लाता हूँ तो छेद वाले घड़े, तुम्हें मैंने हमेशा अपनी बाईं तरफ रखा और बिना छेद वाले घड़े
तुम्हें मैंने हमेशा अपनी दाईं ओर रखा। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया? अब दोनों घड़े सोचने लगे। क्या हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो सकता है? तब मालिक ने कहा, छेद वाले घड़े, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक छेद है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे किसी काम के नहीं। क्या तुम जानते हो कि मैंने बाईं तरफ फूलों के बीज लगा रखे थे, और क्योंकि तुम्हारा पानी रास्ते भर बहता हुआ जाता था, तो मैंने तुम्हें अपनी बाईं तरफ पकड़ना शुरू किया, और पूरे रास्ते तुम इन बीजों को प्रतिदिन पानी देते थे, और तुम्हारे ही पानी से आज ये बीज फूलों में परिवर्तित हो गए हैं, और तुम्हें इन फूलों को देखकर कितना गर्व हो रहा है। अब ये सुन छेद वाला जो घड़ा था वो तो खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, मेरा पानी, मालिक आप सच कह रहे हो? क्या ये इतने सुंदर सुंदर फूल मैंने खिलाए हैं? मालिक ने कहा, बिल्कुल तुमने खिलाए हैं। तुम्हारे ही बहते पानी से इन बीजों को प्रतिदिन पानी मिला है, और ये बीज आज सुंदर सुंदर फूल बन गए हैं। इसके बाद मालिक ने बिना छेद वाले घड़े से कहा, तुम भी परेशान मत हो। तुमने तो मुझे जीवन दान दिया है, क्योंकि तुम बिना पानी बहाए उस पानी को घर तक सुरक्षित पहुंचाते थे। इसीलिए मैं प्रतिदिन भोजन बनाने में, उस पानी को पीने में, उस पानी को घर के और कामों में प्रयोग लाने में सक्षम हो पाया। तुमने जहां मुझे जीवन दान दिया है, वही छेद वाले घड़े ने हमारी प्रकृति को सुंदरता दी है। अब दोनों घड़ों को कुछ कुछ समझ आने लगा। दोनों घड़ों ने सोचा, अरे हाँ, मालिक की बात तो सही है, क्योंकि मेरे अंदर छेद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुंदर फूल नहीं खिला पाया, और उसके अंदर छेद है, फिर भी उसने इतने सुंदर सुंदर फूल खिला लिए। और छेद वाले घड़े ने सोचा, मालिक बोल तो सही रहे हैं, फूल तो मेरे ही पानी से खिले हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ। आज के बाद ये बिना छेद वाला घड़ा मेरा मजाक नहीं बना पाएगा। अब दोनों घड़ों को मालिक की बात समझ में आई। क्या समझ में आया? दोनों घड़ों को ये समझ में आया कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक में छोटा सा छेद हो गया तो वो किसी काम का नहीं रहा। वो भी हमारे बहुत तरीकों से काम आ सकता है। तो दोनों ही घड़े जो एक ही मालिक के घर में थे, एक में छेद था और एक में कोई छेद नहीं था, लेकिन दोनों जो हैं वो अपने मालिक के लिए बराबर थे। दोनों ने मालिक को बराबर योगदान दिया है। जो गुण एक घड़े में था, वो गुण दूसरे घड़े में नहीं था। जो कमी एक घड़े में थी, वो दूसरे घड़े में नहीं थी। लेकिन कमी को भी उनकी ताकत कैसे बनाया जाए, ये हमें खुद सोचना है। तो बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आज की कहानी से हमने क्या सीखा? वैसे तो ये कहानी दो घड़ों की थी, लेकिन हम इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है, उसे अपने जीवन में भी ले सकते हैं। हम इंसानों के साथ इस कहानी को जोड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आसपास लोगों में जब कमियां देखते हैं ना, तो हम उनका मजाक बनाने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे कुछ कम है और हम बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन नहीं, ये हमारी गलत सोच है। कमी के साथ भी इंसान वो काम कर सकता है जो कभी कभी बिना कमी वाले लोग भी नहीं कर पाते।
तो हमें किसी को अपने से छोटा नहीं समझना है। सब बराबर है। सब में कोई ना कोई ऐसा गुण जरूर है जो किसी और में नहीं। हमें सबको अपने बराबर समझना है। और सबसे जरूरी बात, दूसरों को देखकर कभी ये नहीं सोचना है कि हम तो कुछ भी नहीं है। वो देखो, उसकी कितनी अच्छी जगह है, या वो कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, और हम तो इसके सामने कुछ नहीं है। हमें अपना आत्मविश्वास कभी गिराना नहीं है। हाँ, कोशिश जरूर करनी है कि हम भी ऊंचाइयों पर पहुंचे, लेकिन किसी को देखकर अपना आत्मविश्वास कभी भी खोना नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आज की कहानी को खत्म करती हूँ। जो हमने आज की कहानी से सीख ली है उसे हम अपने जीवन में भी जरूर फॉलो करें। हम अपने जीवन में भी उस सीख को जरूर अपनाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि मेरे अगले सेशन, जो अगला मैं लाइव सेशन लूंगी, एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इंतजार करिए कि मैं आपके लिए एक और शायद इससे भी अच्छी कहानी लेकर आऊं और इससे भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत की जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर मैं जरूर कहूंगी, कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स जो हैं उनका स्वागत है। आप अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।